आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज। केंद्र की मोदी सरकार व प्रदेश की योगी सरकार दोनों ही मिलकर राष्ट्रीय उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही हैं ताकि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाया जा सके, दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति भारत बन सके। विकसित भारत को बनाने व एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में अहम भूमिका निभाने वाले राज्य सरकार की संस्था जिला उद्योग केंद्र से हमारे सहयोगी राजेंद्र केसरवानी की स्पेशल रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस समय लगातार विकसित भारत की बात कर रहे हैं। और विकसित भारत की बात की जाए तो एमएसएमई और डीआईसी की जो संस्था है उसका रोल एक अहम रोल होता है। ऐसे में पिछले कार्यक्रम में आपने देखा था कि एमएसएमई डायरेक्टर ने किस तरह से अपनी उन योजनाओं को बताया था जो शायद आप लोगों के लाभकारी भी रही होगी, जो भी इंटरप्रेन्योर थे। ऐसे में अब आज हम डीआईसी कार्यालय में आए हैं, हमारे साथ में एक अधिकारी है, वो बताएंगे कि डीआईसी किस तरह से अपना रोल निभाता है और इंटरप्रेन्योर के लिए क्या कुछ खास डीआईसी में है। सर बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को अपना नाम बताएं। मैं डॉक्टर अजय कुमार यादव, सहायक आयुक्त उद्योग, जिला उद्योग केंद्र कानपुर नगर। सर डीआईसी का क्या रोल है और कैसे काम करता है? देखिए, जैसा कि अभी आप जो कह रहे थे कि कैसे एक नया एंटरप्रेन्योरशिप कैसे जागृत हो, कैसे पैदा हो, इसके संबंध में हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनसे आदमी अपना स्वरोजगार स्टार्ट कर सकता है। उसी क्रम में मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत ही अति महत्वाकांक्षी योजना है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। इसमें 18 से 40 साल तक के युवकों के लिए योजना है। इसमें 25 लाख रुपए तक का हम लोन वितरित करते हैं, जिसमें से 10 लाख रुपए हम सर्विस सेक्टर के लिए देते हैं और 25 लाख रुपए तक का लोन हम निर्माण क्षेत्र के लिए देते हैं। इसमें 25% सब्सिडी है। इसमें सभी लोग पात्र हैं जो हाई स्कूल पास हों, ये इसकी प्रमुखता है। इसी तरह हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत ही अच्छी योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, ओडीओपी, एक जिला एक उत्पाद, ये पूरे 75 जनपदों में चलाया जा रहा है कार्यक्रम। उसी के तर्ज पर हमारे कानपुर नगर में भी 2 प्रोजेक्ट हमारे चयन कर दिए गए हैं, पूर्व में भी कर लिए गए हैं। एक हमारा लेदर है और दूसरा हमारा टेक्सटाइल होजरी का है। इसमें हम लोन देते हैं, इसमें भी इसी तरह से है। इसमें हम मैक्सिमम 25% सब्सिडी है और 20 लाख रुपए तक की मैक्सिमम सब्सिडी है। इसमें 1 करोड़ से ऊपर का लोन लेते हैं आप। तो इस तरह से बहुत सारी इंडस्ट्री यहाँ पर लग रही है टेक्सटाइल क्षेत्र में, जैसे टेक्सटाइल का हब हमारा रूमा क्षेत्र है। बहुत लोग इसमें हैं। हम इस पे टारगेट से, जो सरकारों ने हमें टारगेट दिए, उन टारगेट से भी बहुत ऊपर चल रहे हैं आज की डेट में। अभी वित्तीय वर्ष समाप्ति के अंत में है, हम अपने 100% लक्ष्यों से ज्यादा अचीव कर चुके हैं। इसी की तर्ज पर भारत सरकार की एक स्कीम है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, पीएमजीपी जिसे शॉर्ट में कहते हैं। इसमें भी हम पहले 25 लाख तक का इसमें लोन होता था। अभी पूर्व में सरकार ने उद्यमियों के बहुत ही मांग पर इस स्कीम का एक्सटेंशन करते हुए इसमें 50 लाख रुपए तक का इसमें लोन कर दिया गया है। 50 लाख रुपए तक का लोन कर दिया गया है। इसमें भी सब्सिडी का वही पात्र है, 15% से लेकर 35% तक अलग अलग कैटेगरीज की सब्सिडी प्राविधान है। और इसमें एक ये शर्त है, नियम है इसमें कि आप 60% जो भी लोन लेते हैं उसका 60% मशीनरी होनी चाहिए, 40% जो है आपको वर्किंग कैपिटल के रूप में दे होगा, जिससे आप अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की 2 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशिक्षण की योजनाएं चल रही हैं, जिसमें एक ओडीओपी टूल किट योजना है। इसमें हम प्रशिक्षण देते हैं। प्रशिक्षण के उपरांत जैसे कानपुर में हमारा, हमने पूर्व में भी बताया आपको, कानपुर में हमारा टेलरिंग दर्जी का काम होता है, कपड़े काम होने की वजह से दर्जी और लेदर 2 हमारे ओडीओपी है, दोनों के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। इस प्रशिक्षण में हम उनको एक अपना नया काम शुरू करने के लिए, एक नए कैसे रोजगार बढ़े उसके दिशा में हम उन सबको एक पूरी टूल किट देते हैं, जिससे वो अपना प्राथमिक रूप से अपने घर पे ही एक काम की शुरुआत कर सके। इसी के तर्ज पर हमारी दूसरी उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना और है, उसका नाम है उसका नाम है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। इस योजना के अंतर्गत भी हमारी बहुत सारी ट्रेडें हैं, उनमें भी हम टूल किट देते हैं। उसमें जैसे हलवाई है, बढ़ई है, लोहार है, नाई है, सुनार है, राजगीर है, उसमें टेलरिंग की भी है। इस तरह की कई सारी ट्रेडें हैं जिसमें हम उनका प्रशिक्षण कराते हैं। प्रशिक्षण के उपरांत उनको भी हम टूल किट,
अगर हलवाई का है तो उसके हलवाई से जितनी संबंधित टूल किट है, जिससे देखिए सरकार का देने का उद्देश्य ये है कि आदमी कैसे स्वरोजगार को कैसे पैदा करे, कैसे आत्मनिर्भर बने। कैसे आत्मनिर्भर बने। तो इन छोटी-छोटी चीज़ों से उनको अपना-अपना काम शुरू कर देते हैं और अच्छा काम करते हैं। इस कानपुर शहर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिन्होंने हमारी योजनाओं का लाभ लिया। आज शहर में एक अच्छे खासे उनका नाम है, सम्मान है और बड़े उद्यमी के रूप में वो स्थापित है। सर एक सवाल आ रहा था दर्शकों का हमारे कि यदि कोई जैसे कि आपने 2 योजना की बात की, मुख्यमंत्री रोजगार योजना और दूसरी पीएमजीपी। क्या एक आवेदक दोनों ही योजनाओं का लाभ ले सकता है एक इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए? नहीं, देखिए देखिए ऐसा है कि सरकार की मंशा है, अधिक से अधिक लोग योजनाओं का लाभ लें। आप जब एक लोन आपका ऑलरेडी चल रहा है तो दूसरे लोन में दिक्कत आती है। आप अपना एक बार में एक लोन ही आपको स्वीकृत किया जाएगा। तो फिर ऐसे में तो बाय द वे अगर उसने 25 लाख रुपए का जैसे कि आपने बताया, तो उस 25 लाख रुपए में किसी काम को वो शुरुआत करता है, तो वो पहली बात तो शुरुआत ही नहीं कर पाएगा क्योंकि मशीनरी अगर आज देखा जाए तो कम से कम जो मशीनरी है, वो भी 35 लाख 36 लाख के जो एक प्रोजेक्ट हमारे दर्शक का था, 35-36 लाख। तो वो सर्वाइव कैसे कर पाएगा? ये विषय इम्पोर्टेंट हो जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। जैसे आपने कहा 25 लाख से ज़्यादा अगर चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास दूसरी योजना है ना, अभी आपको उसके पहले पूर्व में बताया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो पीएमजीपी कहते हैं, इसमें हम 50 लाख रुपए तक का भी लोन देते हैं आपको। पीएमजीपी में एक खास बात और मैं आपको बता देता हूँ, पीएमजीपी में जैसे अगर आपका कोई अगर व्यवसाय भी करना चाहते हैं, तो आप उससे ज़्यादा भी लोन अप्लाई कर सकते हैं अगर बैंक से आप बात करने के उपरांत, लेकिन जो सब्सिडी मिलेगी वो आपको 50 लाख के ऊपर ही देय होगी। अच्छा। तो सर इसकी जैसे कि आपने बताया कि हम लोग करते आवेदक वो शुरुआत कहाँ से करें? पहला चरण उसका कहाँ से होगा? देखिए आवेदक को शुरुआत करने के लिए एक उसको पहले तो अपना जो काम करना चाहता है, कैसे वो क्या काम करना चाहता है, किसमें उसकी रुचि है। जब तक आपकी रुचि नहीं हुई किसी काम करने में, तब तक आप कोई अपना काम की शुरुआत मतलब वो नहीं एक कर काम का एक लक्ष्य निर्धारण करें कि हमें ये काम करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। जब तक आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा, जैसे किसी को लक्ष्य निर्धारित करना है कि हमें एक रेस्टोरेंट चलाना है, तो एक रेस्टोरेंट को चलाने के लिए क्या-क्या चीज़ें हैं, या कोई एक फैक्ट्री लगाना चाहता है अगर वो किसी से चीज़, तो उसकी मार्केटिंग क्या है, कहाँ उसका माल बिकेगा, इन सारी चीज़ों का एक पूर्व में अनुभव कर लेना चाहिए उसको। उसको इस पे प्रैक्टिस करनी चाहिए, कहीं न कहीं जाके उसको छोटी-सी एक अपना समझना चाहिए किसी अच्छी इंडस्ट्री में जाकर। एक ये व्यक्तिगत सलाह है, जब ये सब चीज़ों को पूरा कर लेगा, तो एक इंडस्ट्री चलाने के लिए उसके बाद जो भी सरकार की सुविधाएँ हैं, हम उसको देंगे। हमारे विभाग उसको लगातार उसकी दिशा में काम कर रहा है। उस दिशा में ऑफलाइन की व्यवस्था जैसे कि अगर कोई आवेदन करना चाहता है तो वो ऑफलाइन है या ऑनलाइन है या आपके पास आकर के मिलेगा, वो क्या है? चलिए, बहुत ये भी आपका अच्छा प्रश्न है। देखिए हमारे जितनी भी स्कीमें हैं टोटल ऑनलाइन है। किसी भी लाभार्थी को जो इसका लाभ लेने का इच्छुक है, उसको हमारे कार्यालय में इसी का फार्म भरने के लिए नहीं आना है, ना यहाँ जमा होता है कोई फार्म। सारी व्यवस्था ऑनलाइन है, उसकी अपनी सब वेबसाइट बनी हुई है। उन वेबसाइटों पर जाकर अपने फार्म को अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद हमारे पास एप्लीकेशन आती है, उस एप्लीकेशन का हम लोग परीक्षण करने के उपरांत ऑनलाइन और उसको संबंधित बैंकों को भेज देते हैं। क्या ऐसा भी होता है कि आप यहाँ से फॉरवर्ड करने के बाद बैंक भी कई बार आनाकानी करती है, ऐसा भी आपके सामने आता है क्या? निश्चित रूप से बैंक जैसे किसी ने भेज दिया, किसी की सिविल गड़बड़ है, किसी बैंक ने अपना सर्वे कराया, उनके भी अपने एक्सपर्ट लोग जाते हैं और उसके प्रोजेक्ट में कोई वायबिलिटी नहीं दिखती है, तो बैंक ऐसे प्रोजेक्टों को समय लगाता है, अपनी जांच करता है। बहुत अगर वायबल नहीं है तो उनको फाइलों को रिजेक्ट भी कर देता है। ये एक है। बाकी मैक्सिमम क्योंकि निश्चित रूप से बैंक और दोनों लोग काम कर रहे हैं बहुत, क्योंकि आज हम लोग हर चीज तीनों योजनाओं में जो हमने अभी योजनाएं बताई, हम इसमें अपना 100% के लक्ष्य को पूरे कर चुके हैं, जो हमें टारगेट दिया था। तो इसलिए काम सभी लोग कर रहे हैं। अच्छा, टारगेट की बात अगर की जाए तो क्या हर वर्ष सरकार की तरफ से कोई टारगेट आता है क्या? निश्चित रूप से हर चीज का लक्ष्य निर्धारित होता है, चाहे पीएमजीपी स्कीम का लक्ष्य हो, चाहे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का लक्ष्य हो, ओडीओपी का योजना का लक्ष्य हो। शासन से हम लोग को हर जिले वाइज टारगेट मिलते हैं। उन टारगेट के क्रम में हम लोग काम करते हैं और कानपुर नगर आज की डेट में, आज की तारीख में तीनों योजनाओं में 100% से ऊपर अपने लक्ष्य को 100% पूर्ति कर चुका है। सर अगर एक बात की है तो जो अभी ये सत्र ये 23 मतलब मार्च से अप्रैल तक का निकल रहा है, मान लो अप्रैल आएगा, तो ऐसे में इस 1 वर्ष के बीच में डीआईसी के माध्यम से नए एंटरप्रेन्योर को अभी तक कितना स्पेस दिया गया? मतलब कितने लोगों को आप नई इंडस्ट्री डेवलप कर देखिए हम अब डाटा मेरे पास हमने हाथ में मेरे पास इस वक्त नहीं है कि मैं देखूं बताऊं आपको। हमने कहा जितने भी हमारे टारगेट थे हमने 100% अचीव कर लिए हैं। अगर आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपको डाटा भी दे दूंगा, हमने क्या क्या अपना अचीवमेंट किया है, सारी चीजें दे दूंगा। अच्छा, ज़्यादातर किस तरह की इंडस्ट्री लोग सर्वाइव कर रहे हैं? मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत सी चीजें आती हैं
कुछ लोग अपना जो है कार्टून बनाने का काम करते हैं, कुछ अपना लकड़ी के फर्नीचर बनाने का काम है। जैसे कानपुर में लेदर के बहुत अच्छे काम करने वाले लोग हैं। टेक्सटाइल के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हो रहा है कानपुर में। यहाँ काफी बड़े क्षेत्र में टेक्सटाइल का काम हो रहा है। टेक्सटाइल को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है कानपुर में। कई योजनाएं लाई जा रही हैं, उनको स्थापित करने के लिए अभी कानपुर नगर में एक हम लोगों ने दादा नगर फैक्ट्री का भी निर्माण किया दादा नगर में, जो कि बहुत केवल वो हौजरी के लिए ही स्थापित हो रही है ओडीओपी की, जिसमें छोटे छोटे कारीगरों को एक छत के नीचे लाकर उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा ताकि उनके माल को बिकने में आसानी हो। जब से कोई बाहर का कोई व्यक्ति आए उसको एक छत के नीचे सारी चीजें मिल जाए। इसलिए ओडीओपी एक फैक्ट्री हमारी निर्माण किया गया दादरगढ़ में, जो कि वर्तमान निर्माणाधीन है। बहुत ही जल्दी ही उसको शुरुआत होकर विधिवत उसमें भी हमारे उद्यमी काम करना शुरू कर देंगे। चलिए ठीक है, तो फिर देखिए साफ तौर से यहाँ पर हमारे साथ डीआईसी के अधिकारी थे जिन्होंने तमाम सारी अपनी योजनाओं के बारे में बताया, जो मुझे लगता है कि हमारे देखने वाले दर्शकों के लिए लाभकारी होगा। वीडियो जर्नलिस्ट कृति वर्मा के साथ राजेंद्र की सरवानी, पब्लिक स्टेटमेंट। अरे दिनेश जी, क्या हुआ? आप परेशान दिख रहे हैं। हाँ सुरेश जी, मैं अपने बिजनेस को लेकर बहुत परेशान हूँ। यह ठीक नहीं चल रहा है। हर महीने भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मुझे नहीं पता कि क्या करूँ, लेकिन मैंने सुना है कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। आखिर कैसे, कृपया मुझे बताओ। हाँ, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है। मैंने बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है। बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इसके बारे में मुझे अधिक बताओ। बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पिछले 25 ईयर्स से सेल्स और मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में काम कर रही है। बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड मिनरल वाटर, सोडा, जूस, कोल्ड ड्रिंक का अपना ब्रांड बोर्नफायर का मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेलिंग सब कुछ मुझे सपोर्ट देता है और पूरे भारत में 62-65 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही है। बोर्नफायर के सपोर्ट से हमारा निवेश पर मासिक रिटर्न अच्छा होता है। दैट्स ग्रेट। मुझे बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने में इंटरेस्ट है। श्योर, आप www.bournfireservices.com पर जा सकते हैं या कॉल करें 9582327405। क्या आप नकली प्रोडक्ट से हैं परेशान? अब टफ की सुनो, सही चुनो। पहचाने असली भूटान टफ प्रोडक्ट्स। एक सिंपल क्यूआर कोड के साथ क्यूआर कोड को स्कैन करें नॉर्मल कैमरा या भूटान टफ ऐप से। हमारे चैनल पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।